गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आज बर्नौलीज थ्योरम कर रहे थे। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम में कहाँ तक पहुंचे थे, याद है किसी को? यस सर। बर्नौलीज फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला देखना, हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया था, रो बाय पी बाय रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाय जी प्लस एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ तक हमने डिराइव कर लिया था, देखना। हाँ जी। यस सर। ओके, इसको एच को क्या बोलते हैं? दिस एच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड, दिस इज कॉल्ड velocity head, और दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड। ठीक बच्चों, यहां तक ठीक है? ये हमने बच्चों बर्नौलीज थ्योरम कल हमने डिराइव कर ली थी। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड। एच देखना, एच बताता है ग्रेविटेशनल हेड, वी बताता है वेलोसिटी हेड, पी बताता है प्रेशर हेड। ये तीनों का सम कांस्टेंट होता है, यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल वर्ग, जो हमारे पास दूसरी तीसरी एनर्जी कौन सी होती थी? एक प्रेशर एनर्जी होती थी, एक काइनेटिक एनर्जी होती थी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तीनों का सम क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। ये बर्नौलीज थ्योरम कहती है हमें, तीनों का सम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट लिखो। मैंने कल आपको स्टेटमेंट नहीं लिखवाई थी, मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी। अकॉर्डिंग टू, राइट डाउन, according to Bernoulli's theorem, according to Bernoulli's theorem, for the ideal streamline flow the summation of pressure comma kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, is constant for every point, is constant for every point of the flowing fluid और सिस्टम। कहता सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सभी का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। लिख लो फटाफट बच्चों बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, अब मैं इसकी एप्लीकेशंस आपको करवाऊंगा। और इस फॉर्मूले को देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स हैं। अब देखो, ये पाइप बच्चों मैंने ऐसे बनाई थी, आपको अगर याद हो, ऐसे मैंने पाइप बनाई थी और ये ग्राउंड था, ये H1 हाइट थी, ये H2 हाइट थी। याद है ना आपको? ये H2 जो हमारे पास ये हाइट थी बच्चों, हमने जो लिखी हुई थी, अगर मैं इसके अंदर आपको ये कह दूं कि ये ट्यूब ऐसे हॉरिजॉन्टल पर पड़ी है, तो हाइट्स का डिफरेंस खत्म हो जाएगा कि नहीं? अगर ट्यूब ऐसे हॉरिजॉन्टल पर पड़ी है तो हाइट्स का डिफरेंस जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर हाइट्स का डिफरेंस खत्म हो गया तो H इज इक्वल टू 0 कह देंगे। तो लिखो पॉइंट, इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग through a horizontal tube, through a horizontal tube, the
two ends of the tube are at the same level, then there is no gravitational head. Then there is no gravitational head, that is h is equal to 0. h 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा बच्चे? P बाय रो जी हाफ v स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला रह जाएगा। बच्चों दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कल हमने ये डेरिवेशन की थी बर्नौलीज थ्योरम की, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड, तीनों का सम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी, तीनों का सम क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। ये बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवा दी। इसमें h क्या होता था? ये हाइट्स का डिफरेंस होता था। अगर मैं ये ट्यूब को हॉरिजॉन्टल ट्यूब मान लूं तो h मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन रह जाएगी, ये वाली इक्वेशन लिखो बच्चों जल्दी से। लिख लिया यहां तक सभी ने? यस सर। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं बच्चों। इसके बाद P बाय रो जी हाफ क्या था? हाफ v स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं एक काम और करता हूं, इसको मैं ना रो जी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर आप साथ में ना रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दिया करो, फिर हम इवनिंग में ना रिवाइज कर लेते हैं, साथ में याद भी हो जाते हैं। हाँ बच्चों मैं भेज दूंगा, जरूर भेजूंगा। मेरा ना मन था भी, ये थोड़ा सा टॉपिक टफ था, मैं इसको अलग ही रिकॉर्ड करूंगा, अलग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा और आपका लेक्चर नहीं सेंड कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं सेंड कर दूंगा आज, अभी कर देता हूँ। यस सर। हाँ जी रो जी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को ऊपर, रो से रो, जी से जी कट गया, रो सॉरी जी से जी कट गया, तो क्या बच गया बच्चे? P प्लस हाफ v स्क्वायर इंटू रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बच गया। दिखना बच्चों, देखना जल्दी से रिस्पॉन्स करो, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके बच्चों, यानी इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है मुझे? दोनों का सम कांस्टेंट है। प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? रो तो डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है, दोनों का सम कांस्टेंट है। बच्चों 2 इंटू 3 होता है, मान लो 2 प्लस 3 कितना है? 5। अगर मैंने सम को 5 रखना है, इसको मैंने बढ़ाना तो इसको कम करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो जल्दी। यस सर। इसको अगर मैंने बढ़ाना है 3 कर दिया तो मुझे ऑटोमेटिकली 2 करना पड़ेगा ताकि सम 5 रहे। यस सर। अब बच्चों मैंने सम को कांस्टेंट रखना है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो इसमें से मुझे क्या क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी? रो तो वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। जा अगर प्रेशर को कम किया तो वेलोसिटी को क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। कहता है जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी, जहां प्रेशर कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं? इसकी Yes, sir. बहुत 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 ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स आपने उड़ते हुए देखे हैं। एरोप्लेन्स के अंदर जो विंग्स होते हैं, जब वो विंग्स चलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाता है बच्चों। वेलोसिटी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जब वो विंग्स घूमते हैं, मैं आपको ये पूरा डिटेल में करवाऊंगा। ये ना डिस्टरबेंस आ रही है बच्चों, जब आपने एक डाउट पूछने हो ना तब आप अनम्यूट कर लिया करो, नहीं आप म्यूट रखा करो, जिससे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो डिस्टरबेंस आई जाएगी आपको। हाँ जी बच्चों, क्या होता है? एरोप्लेन के विंग्स जो होते हैं, आपने देखे ना पंख, वो क्या करते हैं? ऊपर, और ये अपर सरफेस होता है और ये लोअर सरफेस होता है, तो वो क्या करता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। जब वो विंग्स चलते हैं ना तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब बच्चों प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होता है। अब अगर मैंने कह दिया ऊपर प्रेशर कम है
नीचे प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, नीचे वेलोसिटी कम होगी, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो एरोप्लेन कहां को राइज कर जाएगा बच्चे, बोलो, ऊपर को चला जाएगा कि नहीं जाएगा? यही हमने एप्लीकेशंस, बहुत इसकी एप्लीकेशंस करनी है, कमाल की थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जल्दी से यहां तक पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस करवाऊंगा आगे चल के। यहां तक बच्चों आप बस इतना सा नोट कर लो, ये आपको बस ये पता होना चाहिए, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन से प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी में डिक्रीज होगा, प्लस प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी में इंक्रीज होगा। बस आप ये याद कर लो, प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। अभी आप इसको आप लर्न करो और फिर हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। यहां तक हो गया नोट? सर। ओके बच्चों चलते हैं। ये बस एप्लीकेशन ये क्लियर हो गया ना, मैंने अभी इसी को यूज करना है, मैंने और यूज नहीं करना, बस मैंने ये चीज बतानी है, प्रेशर कम वेलोसिटी ज्यादा, बस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेलोसिटी डिफरेंस होगा। आगे बच्चों पहले तो लिख लो इसकी लिमिटेशन क्या है बर्नौलीज थ्योरम की, ये पेपर में पूछ लेता है। बर्नौलीज थ्योरम की मैंने आपको डेरिवेशन करवा दी, बर्नौलीज थ्योरम की मैंने आपको स्टेटमेंट करवा दी। अब मैं बर्नौलीज थ्योरम की आपको पहले लिमिटेशन करवाऊंगा, फिर मैं बर्नौलीज थ्योरम की आपको एप्लीकेशंस करवाऊंगा। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है बर्नौलीज थ्योरम की? आपको बच्चों याद है बर्नौलीज थ्योरम करने से पहले मैंने आपको क्या कहा था? वी लिक्विड क्या होगा? नॉन विस्कस होगा। और क्या था? इनकम्प्रेसिबल था लिक्विड। याद है आपको? मैंने 3-4 पॉइंट अज्यूम किए थे। स्टेडी फ्लो यस सर। और क्या था? स्टेडी फ्लो समझ नहीं आया। सर, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो था, हाँ। ये मतलब 3-4 बच्चों मैंने पॉइंट मान के चले थे, लेकिन एक्चुअल में कभी लिक्विड नॉन विस्कस होता ही नहीं। लिक्विड आपने देखा है पानी जो पाइप होती है उसकी ट्यूब से स्टिक कर जाता है, तो नॉन विस्कस तो कभी होता नहीं। ये इसकी लिमिटेशन है। तो लिखो while driving the Bernoulli's equation we consider ideal fluid, that is viscosity 0, but in actual practice there is viscosity occurs in different layers of the fluid. Viscosity occurs in different layers of the fluid, which also causes different velocities of the different layers. बच्चों क्या कहा? वाइल ड्राइविंग द बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन वी कंसीडर आइडियल फ्लूइड। कभी भी फ्लूइड आइडियल होता ही नहीं है, यानी विस्कोसिटी 0 मानी थी, कभी भी नहीं होता। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज अ विस्कोसिटी अकर इन अ डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है ना, विस्कोसिटी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, लेयर्स की डिफरेंट वेलोसिटी होती है। आपको पता है पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है और नीचे वाली वेलोसिटी की लेयर क्या होती है, कम होती है। दूसरा पॉइंट, Bernoulli's theorem not applicable for a turbulent flow। बर्नौलीज थ्योरम बच्चों टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। लॉस ऑफ एनर्जी इज निग्लेक्टेड इन द इक्वेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ये लिख लो बच्चों फटाफट, लॉस ऑफ एनर्जी भी हमने कंसीडर नहीं किया। ये 3 पॉइंट है बच्चों, फटाफट आप लिख लो। इसके बाद हम कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस।
करें बच्चों स्टार्ट बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन। Yes, sir. तो फर्स्ट सबसे पहले एप्लीकेशन लिखते हैं बर्नौलीज थ्योरम की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन आपने बच्चों देखा होगा कि कर्व्ड मोशन ऑफ स्पिनिंग बॉल, कर्व्ड मोशन ऑफ स्पिनिंग बॉल। आपने बॉल को स्पिन होते हुए देखा है कभी? यस सर। Yes, yes, sir. Yes. बॉल्स, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, आपने देखा होगा बॉल ऐसे जाती है, देखना बच्चों, जब बॉल स्पिन होती है तो ऐसे जाती है। जाती है कि नहीं? यहां से किसी ने, हरभजन ने यहां से बॉल को थ्रो किया, जब वो बॉल को ऐसे उसने स्पिन नहीं कराया, ऐसे फेंका, तो ऐसे घूमते 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 ऐसे नीचे जाती है। क्लियर? Yes. Yes, अब sir. ये बच्चों ऊपर क्यों जा रही है, सबसे पहले तो ये देखना है। मैं इस टॉप वाले, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसलिए पोजीशन की। वेलोसिटी इस तरफ है v, ठीक। अब एयर का फ्लो हो रहा है, मान लो एयर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे एयर का फ्लो हो रहा है। ये सारी एयर का फ्लो हो रहा है बच्चों। जब बॉल ऐसे घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है ऐसे ओमेगा से, तो ये पॉइंट को मैंने बोल दिया P1 और ये पॉइंट को मैंने बोल दिया P2। इस पॉइंट पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। इसके घूमने की वजह से वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा आर। आपको पता है बच्चों? Yes, बताओ। sir. ओके, इसके लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? अब लोएस्ट पॉइंट पर घूमने की वजह से वेलोसिटी तो इधर है, लेकिन v वेलोसिटी इधर है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस पर? v माइनस ओमेगा आर आ जाएगी इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर देखो बच्चों, नहीं समझ आया तो देखो दोबारा दोबारा देखो। घूमने की वजह से वेलोसिटी यहां इधर है, यहां पर घूमने की वजह से इधर है, और आगे को चलने की वजह से वेलोसिटी v इधर है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो ये भी चलने की वजह से इधर होगी, तो ये दोनों सम होगी। लेकिन यहाँ घूमने की वजह से इधर है, लेकिन बॉल तो आगे ही चल रही है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी रह जाएगी? v माइनस ओमेगा आर। घूमने वाली वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, यहाँ घूमने वाली वेलोसिटी प्लस हो जाएगी। यहां तक देखो, कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. अब इसका मतलब ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ गई है, नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों कम हो गई है। बताओ। तो ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बताओ, ये बात Yes, sir. क्लियर है आपको? ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, बॉल ने क्या करना है? एयर के अंदर राइज। अगर यहां पर प्रेशर डिफरेंस लग रहा है, यहां पर प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर P2 है, P2 P1 से ज्यादा है, यानी नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है बच्चों? आपको मैंने बताया था, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगती है? अपवर्ड फोर्स लगती है। याद है आपको कि नहीं बच्चों? Yes, बोलो। sir. प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये बॉल क्या हो जाएगी? एयर के अंदर राइज हो जाएगी ऊपर को। इसको बोलते हैं बच्चे मैग्नस इफेक्ट। तो लिखो, इसके अंदर लिखो बच्चों, व्हेन अ स्पिनिंग बॉल, मैंने आपको समझा दिया, समझ आ गया तो लिखो, व्हेन अ स्पिनिंग बॉल is thrown, it deviates from its usual path in flight. This is due to Magnus effect.
जो पाथ पे जाता है उस पाथ पे नहीं जाती, उस पाथ पे से ये स्पिन भी हो जाती है, उस पाथ से डेविएट भी हो जाती है। इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेस इफेक्ट। हाँ जी बच्चों, आगे बोलो। ड्यू टू velocity difference create a pressure difference। ठीक है बच्चों, इस velocity के डिफरेंस की वजह से क्या आ गया? प्रेशर का डिफरेंस आ गया। which causes जिसकी वजह से क्या होगा? upward force, upward force. force। this dynamic, this upward force causes this upward force pressure difference which causes upward force, this upward force deviate ball from its original position। ओरिजिनल पोजीशन से क्या कर देती है? उसको डेविएट कर देती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। बच्चों समझ आई? फर्स्ट एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी इसकी। सर जो अपवर्ड फोर्स लग रही है इसको इसका फोर्स का नाम ही है ये मैग्नेस इफेक्ट। हाँ, अपवर्ड फोर्स लग रही है, उसकी वजह से बॉल डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, चेंज कर लेती है ना। स्पिनिंग बॉल आपने देखी है ना, अपवर्ड फोर्स लगने की वजह से वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। और जब भी कोई फोर्स लगती है तो बॉडी का पाथ चेंज हो जाता है, आपको पता है ना। अगर हम किसी चीज पर फोर्स लगाएं तो पाथ चेंज हो जाता है, तो इसकी Yes, वजह sir. से इसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, मैं दूसरी एप्लीकेशन करवा रहा हूं अब आपको। एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो आपने विंग्स देखे होंगे वो एक्चुअली बच्चों, एक मिनट रुकना, इसको मैं रब कर दूं, एक मिनट रुकना बच्चों। मैंने एक डायग्राम सी बनानी थी, वो ले रहा था। हाँ जी बच्चों, अब आपने देखा होगा एरोप्लेन जो होते हैं वो एयर के अंदर क्या होते हैं बच्चों? लिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर को चले जाते हैं एरोप्लेन। ऐसा कैसे होता है, बताएगा कोई? सर प्लीज पार्डन द क्वेश्चन। एरोप्लेन जो होते हैं वो एयर के अंदर लिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर को चले जाते हैं, कैसे? सर बिकॉज जो उनके विंग्स होते हैं ना वो मतलब फ्लैट होते हैं, विंग्स बच्चे कुछ ऐसी शेप के होते हैं, तो जो एयर, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, विंग्स कुछ इस शेप के होते हैं। एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, इस शेप के विंग्स होते हैं, ऐसे होते हैं। और ये लेयर्स होती हैं ऐसे। अब क्या होगा, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। हाँ जी बच्चों, क्या होगा बोलो इसके अंदर? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर विंग्स ऐसे चल रहे हैं, इधर को चल रहा है एरोप्लेन, एयर इधर को चल रही है, तो यहाँ दोनों पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। हाँ जी बच्चों, तो क्या होगा? वेलोसिटीज के डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या लगता है? अपवर्ड को फोर्स लगती है। ये अपवर्ड फोर्स क्या करता है? एरोप्लेन को राइज कर देता है, ऊपर को चला देता है।
यस, V1 V2 से छोटा होता है, सॉरी यहाँ पर V1 जो होता है वो V2 से बड़ा होता है और P1 P2 से छोटा होता है। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, अपवर्ड फोर्स causes to lift the aeroplane in the air। लिख लो बच्चों ये अपना, ये दूसरी एप्लीकेशन करवा रहा हूं बच्चों। इसके बाद आपने देखा है जब काफी स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं बच्चों, तो क्या होता है, घरों की जो वुडन के घर होते हैं ना, वो उनकी छतें उड़ जाती हैं। आपने देखा है ये कभी? सुना तो है। हाँ, लकड़ के जो घर होते हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं। क्यों? जब एयर चलती है, एयर का फ्लो होगा, तो देखना एयर का फ्लो ऐसे होगा बच्चे, ये एयर का फ्लो है। अगर जब यहाँ पर एयर का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, बाहर स्पीड बढ़ गई एयर की, बहुत ज्यादा एयर की स्पीड होगी, बोलो। यस सर। एयर की स्पीड अगर नॉर्मल एयर से बहुत ज्यादा बढ़ गई तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। पहले तो प्रेशर दोनों बाहर और अंदर सेम था, लेकिन बाहर जब एकदम से एयर चली, उसकी स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। अंदर तो उतना ही प्रेशर रहेगा जितना पहले था, यानी अंदर प्रेशर अब क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरेटिव बाहर के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। पहले बच्चों जो प्रेशर था अंदर भी पी था, बाहर भी पी था। अब क्या हो जाएगा, जब यहां पर एयर चलेगी तो प्रेशर पी से कम हो जाएगा, बोलो। ऊपर प्रेशर कम हो गया, यानी बाहर के कंपैरेटिवली अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अंदर प्रेशर अगर बढ़ गया तो ये छतें क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। समझ आया कि नहीं आया? यस लिखो, ड्यू टू एयर फ्लो, एयर ब्लो आउटसाइड द रूम, pressure decrease and inside pressure remain same. This result due to pressure difference roof of the hut is blown off. Roof of the hut is blown off. सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों, तो हम थर्ड एप्लीकेशन करें इसकी। चलो बच्चों थर्ड एप्लीकेशन करते हैं इसकी, इसको रब कर रहा हूं मैं। राइट डाउन थर्ड एप्लीकेशन। आपने स्प्रेयर को देखा है, स्प्रेयर को, एक्शन ऑफ एटोमाइजर और स्प्रेयर। स्प्रेयर के अंदर क्या होता है, आपने ये देखा होगा बच्चों, ये ऐसे एक कंटेनर है, इसको मैंने, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, इसके अंदर मैंने पाइप लगा दी, यहां पर मैंने पंप लगा दिया, जब इस पंप को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, पंप को जैसे ही हमने कंप्रेस किया तो क्या होता है, बताएगा कोई मुझे? पंप को जब हमने कंप्रेस किया तो क्या होगा? सर जो अंदर का लिक्विड है वो बाहर आ जाता है, पानी बाहर आ जाता है ऐसे। अब ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
तो प्रेशर लग रहा है ना उस पे वाटर पे। बच्चे जब यहां से हमने पंप को प्रेस किया तो यहाँ एयर की वेलोसिटी क्या हो गई? सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, इस रीजन में एयर की वेलोसिटी क्या होगी? सर इंक्रीज। प्रेशर क्या होगा यहाँ पर? डिग्री। डिक्रीज। अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? अंदर तो उतना ही रहेगा ना, मतलब नहीं नहीं, अब पहले के अब इसके कंपैरेटिवली तो बढ़ गया ना, ऊपर कम हो गया Yes. तो पहले तो सेम था, अब ऊपर कम हो Yes. गया तो नीचे उसके कंपैरेटिवली बढ़ गया, तो Yes. पानी कहाँ राइज कर जाएगा बच्चे? अपवर्ड्स। जिसकी वजह से ये वाटर बाहर आ जाता है। आपने बनाकर लिखना है, बनाकर लिख लोगे ना ये आप? यस देख लो, बनाकर लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कहो तो लिखवा देता हूँ। सर लिख लेंगे। लिख लो चलो। द वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर, the working of an atomizer which is used to spray liquid is based on Bernoulli's principle. When pump is pressed, अगर पंप को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर। When pump is pressed, हाँ जी, वेलोसिटी इंक्रीज। एयर वेलोसिटी इंक्रीजेज और प्रेशर डिक्रीजेज, है ना? व्हेन Yes. पंप इज प्रेस्ड P2 इज डिक्रीज्ड एंड P1 इंक्रीज्ड। ठीक है, P2 इज डिक्रीज्ड विच इज लेस देन, जो किसे छोटा हो जाएगा? विच इज लेस देन द P1. atmospheric pressure P1. As a result, the liquid rises up, the liquid rises up, liquid ऊपर को चला जाएगा in the tube. ओके बच्चों, कोई डाउट है? हाँ जी बच्चों, No, any No sir. doubt? No sir. ओके, तो बच्चों अगला टॉपिक करते हैं। अब हम बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस में एक और बड़ा अच्छा हम इसका वो कर रहे हैं एप्लीकेशन। लिखो बच्चों, राइट डाउन, इसको रब कर रहा हूं। आर्टिकल है अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम to determine the speed of efflux from the side of a container. From the side of a container.
अप्लाई बर्नौली थ्योरम टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम द साइड ऑफ द कंटेनर। बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है, एक कंटेनर ऐसे, ये ऐसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बच्चों मैंने यहां पर होल किया, इस कंटेनर में मैंने यहां पर कर दिया होल ऐसे, इसको मैंने भर दिया लिक्विड से, पानी से भर दिया। पानी इससे बाहर आएगा बच्चों, बताओ। यस सर यहाँ वेलोसिटी v1 है लिक्विड की, ये जो एरिया है यहाँ पर इस चीज का एरिया, इसको बोल दिया a1, इस सरफेस के एरिया को बोल दिया a2, इस लेवल को बोल दिया हमने यहाँ तक y1, इस लेवल को बोल दिया y2। यहाँ पर जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है P, एयर बोल देंगे। यहाँ पर प्रेशर इसके अंदर है, उसको बोल दिया मैंने P। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कोई बताएगा मुझे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यस बच्चों जल्दी कोई बताएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के? 1 into V1 is equal to A2 into V2. A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों? हाँ जी, तो No, No, sir. V2 किसके इक्वल हो जाएगा? A1 अपॉन A2 इंटू V1। देखना बच्चों यहाँ तक, ये क्लियर स्टेप? Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों मुझे ये बताओ कि एरिया कौन सा ज्यादा है? एरिया A2 का A1 से बहुत ज्यादा है। Yes, sir. yes sir, अगर मैं बच्चों ये बात कहूँ आपको, एरिया A2 का A1 से बहुत ज्यादा है, आप ध्यान से देखो, ये चीज देखना ध्यान से, V2 अपॉन V1 A1 अपॉन A2, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर Yes. A2 का एरिया बहुत ज्यादा है A1 के कंपैरिजन में, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, यानी मैं V2 को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकता हूं V1 के कंपैरिजन में। कोई डाउट है तो बताओ। आपने देखा होगा पानी की टैंकी के अंदर जब आपने टैप ओपन करी, यहां से तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने ऊपर से जब देखा इसको तो ये वेलोसिटी नीचे को बहुत कम थी। आपको Yes, सरफेस उतनी तेजी से नीचे जाता हुआ नहीं जाता हुआ दिखाई देगा जितनी फास्ट आपको यहां से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी मैं V2 को बच्चों क्या मान सकता हूं? 0 मान सकता हूं। यहां तक आप नोट कर लो, ये एक्चुअली लेक्चर की मतलब आगे मतलब वो हो जाएगा, इसको जा तो मैं यहां से आगे कंटिन्यू कर लूंगा, यहां तक आप नोट कर लो इसको बच्चों फटाफट। ये मैं लेक्चर साथ के साथ अगर 10-15 मिनट का लगाना हो वो इसलिए नहीं लगा पाता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है, इसको 15-20 मिनट लग जाते हैं बच्चों रिकॉर्डिंग को। ठीक है ना, यहां तक नोट कर लो, मैं इसको कल कंटिन्यू करवाऊंगा आपको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, Okay, sir. इस सैटरडे आपका टेस्ट होगा। यहां तक हमने ये कर लिया ना फ्लूइड, इसका ही मैं टेस्ट लूंगा आपसे। नोट कर लो इसको। Sir, objective. ऑब्जेक्टिव